हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, एफआईआई ने कल के दिन अच्छी खासी परचेजिंग करी 3664 करोड़। तो परचेजिंग अब शुरू हो गई है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि उससे पहले भी उन्होंने जो सेलिंग की है वो 238 करोड़ ही की थी। और उससे पहले तो काफ़ी अच्छी खासी परचेजिंग की थी। तो अब थोड़ा सा एफआईआई पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। जो फर्स्ट परचेजिंग की थी इस महीने में वो लास्ट मंथ में वो 1157 की करी थी, राइट। तो नवंबर के महीने की वो फर्स्ट सेकंड परचेजिंग ही थी। तो बीच बीच में अभी एफआईआई थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है और आज के दिन भी काफ़ी पॉजिटिव होगा जहाँ तक दिख रहा है। एफआईआई इंडेक्स डीआई ने उसके अगेंस्ट 250 करोड़ ही सेल किया था। इंडेक्स फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में, इंडेक्स ऑप्शंस में दोनों में परचेजिंग करके गए हैं। तो फ्यूचर्स यानी कि पॉजिटिव लग रहे हैं और ऑप्शंस भी बाइंग के ही देख के गए हैं, कॉल की तरफ के, राइट। स्टॉक के ऑप्शंस और फ्यूचर्स में कुछ खास फ़र्क नहीं है और उसमें सेलिंग ही हुई है, तो कहीं ना कहीं तो शॉर्ट्स कवर करेंगे, राइट। अब डॉ जोन्स ने जो क्लोजिंग दी थी, डॉ जोन्स ने क्लोजिंग दी है 76 पॉइंट्स नेगेटिव में और नस्दाक ने 76 पॉइंट्स पॉजिटिव में, तो ये तो नील हो गया, राइट। बाकी के मार्केट ने S&P का विक्स 13.30 पहुंच चुका है। मतलब ज़्यादा रिस्क ही नहीं दिख रहा, वॉलेटिलिटी ही नहीं दिख रही है, राइट। बाकी के मार्केट ठीक ही हैं, ग्रीन्स में हैं। और अभी फ्यूचर्स में 50 पॉइंट्स पॉजिटिव में गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो सिर्फ 10 पॉइंट्स ही पॉजिटिव दिखा रहा है। ये जो निफ्टी 50 क्लोज हुआ था 534 पे, अभी वो 24,542 पे दिखा रहा है। तो ये भी फ्लैटिश ही ओपन हो रहा है। फ्लैटिश ओपन होने के बाद इसमें कुछ चीज़ें रहेगी, लेवल्स रहेंगे और S&P का विक्स फ्यूचर का 14.59, यानी कि विक्स अभी रिस्क जो है वो बढ़ सकता है। और आपने देखा होगा जब तक विक्स 15 के ऊपर रहता है तो ठीक रहता है वॉलेटिलिटी, बट उसके नीचे वॉलेटिलिटी हमारी भी कम हो जाती है। बैंक्स में HDFC बैंक अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है और 1800 के ऊपर हमने बोला ही था अच्छा रहेगा, तो आज भी हम देख सकते हैं इसमें 1826 के ऊपर आज भी अच्छा ही दिख रहा है। पर ये 1800 के नीचे अगर क्या एनी हाउ चला जाता है तो फिर से ख़राब हो जाएगा। रिलायंस अगेन 1300 के ऊपर है, तो बहुत अच्छा चल रहा है और आज के दिन भी इसको ऊपर की तरफ ही रखेंगे तो बहुत अच्छा चल जाएगा। अदानी के स्टॉक्स फिर से वापस से कम बैक लेकर आए हैं और वो उतनी ही तेज़ी से, जितनी तेज़ी से गिर रहे थे ऑलमोस्ट उतनी ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ICICI बैंक भी थोड़ा सा बढ़ा, पर इतना ज़्यादा नहीं इसने किया। डिफेंसिव के स्टॉक्स जो हैं वो थोड़े से बढ़ते हुए दिख रहे हैं और फार्मा भी आपको आगे आने वाले टाइम में बढ़ता हुआ दिखेगा। गोल्ड आप देख सकते हो फिर से 2665 पे पहुंच गया है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा ही बढ़ा हुआ है। सिल्वर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। सिल्वर आपने देखा एकदम से कितनी तेज़ी आ जा रही है और जैसे कि 30.69 था कल और अभी 31.5 पे पहुंच गया है, राइट। तो इसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी चल रही है। मेटल्स में गोल्ड से ज़्यादा वॉलेटिलिटी सिल्वर में चल रही है। क्रूड ऑयल अगर हम देखें तो 69.94 पे और ब्रेंट ऑयल भी 73.63 पे, इसमें कुछ खास फ़र्क नहीं, बल्कि थोड़ा सा इसमें परचेसिंग हुई है। करेंसी की अगर हम बात करें तो 84.67 है, अभी भी 84.5 के ऊपर ही है, तो ये थोड़ा सा बैंक निफ्टी को ऊपर उठने नहीं दे रहा है, राइट। बॉन्ड्स की बात करें तो
यूएस के जो 10 ईयर्स के, 30 ईयर्स के और 2 ईयर्स के, दोनों में सब में परचेसिंग हुई है। और हमारे भी इंडियन 10 ईयर्स के और 2 ईयर्स में उसमें भी परचेसिंग हुई है। तो अभी 6.7 का डेटा दिखा रहा है और 10 ईयर्स का भी 6.8 का दिखा रहा है। तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बट काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो आज के दिन हम सेल ऑफ देख सकते हैं, अच्छी खासी सेलिंग देख सकते हैं, क्योंकि कल आरबीआई की पॉलिसी है, तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। सब पॉजिटिव होके बैठे थे तो मार्केट ने एक रिएक्शन दिया और नेगेटिव हो गया। एग्जैक्टली 450 पे ही मार्केट ने क्लोजिंग दी थी निफ्टी में। और अभी जो है डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमारा यही टारगेट था 500 तक का। 500 के ऊपर, 520 के ऊपर अगर ये टिकता है तो हम इसमें पॉजिटिव होंगे, अदरवाइज़ ये यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इसने तो तीसरी बार पहुँचा है, ठीक है। तो तीसरी बार पहुँचने के बाद अगर यहाँ से रिवर्सल लेता है तो अगेन हम 24,000 तक आ जाएंगे और 24,000 का ही सपोर्ट रह जाएगा फिर। अभी तो फ़िलहाल 24,350 पे भी है और एक छोटा सा सपोर्ट 250 पे भी है। तो और उसके नीचे 24,000 का ही सपोर्ट है और उसके भी नीचे चला जाता है 24,000 के नीचे तो 23,800 और 900 तक का सपोर्ट है, राइट। ये तो रहा आज का। मे भी थोड़ा कंसोलिडेशन, क्योंकि कल की तरह कंसोलिडेशन में निकाला, उसके बाद फिर मार्केट में इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं आई थी। अगर हम देखें बैंक निफ्टी ये लेवल्स जो है सुबह के टाइम ही आते हैं। वॉलेटिलिटी नहीं दिख रही है क्योंकि वॉल्यूम नहीं है, राइट। मेनली है वॉल्यूम की कहानी, वॉल्यूम ही नहीं दिख रहा है तो वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा नहीं है, सॉरी। और अगर हम देखें, अगर बैंक निफ्टी अप साइड में, इसने भी एग्जैक्टली 52,700 पे ही क्लोजिंग दी थी। और अगर हम इसमें भी एक लाइन बना ले, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि एग्जैक्टली टॉप टू टॉप मैच करके बनी है, तो इसमें 765 का एक रिजेक्शन लेवल है जो वो फेस नहीं कर पा रहा है। लास्ट 2 बार यहीं से बैक मारा था, राइट। और इसमें देखेंगे तो 52,000 का ही सपोर्ट है। 52,000 के नीचे अगर हम देखें तो अभी जो सपोर्ट है एग्जैक्टली 51,770 का सपोर्ट है। यानी कि अगर हम मोटा मोटी मान ले तो 51,800 तक का हमारे पास सपोर्ट है। अब फिर निफ्टी में एक बार देख लेते हैं, बट इसमें वॉल्यूम तो है नहीं कुछ खास। आप देख सकते हो निफ्टी से ज़्यादा और कहीं वॉल्यूम नहीं है, सेंसेक्स और सिर्फ निफ्टी, क्योंकि इन दोनों की ही एक्सपायरी चल रही है। तो इसमें भी यही लेवल है 24,300 का। 250 के ऊपर हमने कहा था जैसे कि ये क्लोजिंग देता है तो अच्छा ही रहेगा। बट अगर आज की क्लोजिंग भी इसके ऊपर ही रहती है तभी पॉजिटिव रहेगा, अदरवाइज फिर से नेगेटिव हो जाएगा, राइट। और इसमें अगर हम देखें तो जैसे कि सपोर्ट दिख रहा है नीचे की साइड, और ये एक थोड़ा आज के लिए ख़राब रह सकता है कि 52,000 तक वापस से आ जाता है तो फिर हमारा जो अपसाइड का लेवल है वो फेल हो जाएगा। हम ऊपर के लेवल से अभी भी सेलिंग ही कर रहे हैं और ऊपर के लेवल से सेलिंग ही चलेगी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। वो तो आपको भी पता है, इवेंट है फेड का, रेट डिसीजन का इवेंट है, तो वो फ्राइडे में है। तो वो जब तक नहीं होता है तब तक मार्केट को ऐसे ही चलना है।
एक बार सेंसेक्स का डेटा और देख लेते हैं। सेंसेक्स में थोड़ी वॉलेटिलिटी थी, पर इतनी ज़्यादा नहीं थी। आज के दिन देखते हैं वॉलेटिलिटी कितनी आती है। 80,845 पे एग्जैक्टली क्लोजिंग दी थी। उसके ऊपर हमारे पास जगह है, अगर इसके ऊपर ही रहता है आज भी 81,000 और 81,500, तो देखिए हमारे पास जगह है 82,038 तक की, राइट। क्योंकि ये वापस से इसमें घुस गया है। अब यहाँ पे अगर ये कंसोलिडेट करता है तो इसका कंसोलिडेशन लेवल जो है वो चलना चाहिए 82,000 से लेकर 80,500 तक। 552, राइट। इसके अंदर ही इसका कंसोलिडेशन चलना चाहिए। RSI भी अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 50 के अबव ही है और 60 से नीचे है। अगर हम ITC और रिलायंस के चार्ट को देखें, ITC इंडिया विक्स भी आप देख सकते हो, ये कम में ही बंद हुआ है, 14.37 पे ही बंद हुआ है। अगर ये 14 के भी नीचे चला जाता है तो हमारी वॉलेटिलिटी बिल्कुल ऑलमोस्ट नील हो जाएगी। ठीक है, नील मतलब बहुत बहुत मिनिमम हो जाएगी। जैसे पहले आपको पता ही होगा, पहले ट्रेडर्स करोड़्स में करते थे, अभी लैक्स में कर रहे हैं, राइट। आने वाले टाइम में शायद थोड़ा सा और कम हो जाए, लैक्स में ही रहेंगे बट इतना ज़्यादा नहीं रहेंगे। आप OI भी देख सकते हो, इनफैक्ट यहाँ लैक्स में दिख रहे हैं, पहले ये हाँ करोड़्स में दिखते थे, राइट। लेफ़्ट और राइट साइड में कि कितने OI कितना है, राइट, उस हिसाब से। तो सबसे ज़्यादा जो है वो 53% जो बढ़े हैं वो कॉल साइड में बढ़े थे, और इवन पुट साइड में अगर आप देखेंगे तो पुट साइड में हमारा 24,050 की पुट में भी, इवन 24,000 की पुट की साइड हमारा 1.32 करोड़ लोग बैठे हुए हैं, राइट, 24,000 की पुट में। तो अभी भी लोगों को उम्मीद है कि ये कॉल पुट राइडर्स हैं, जहाँ तक है सेल करके बैठे हैं, और इन्होंने ऊपर से ख़रीदा और नीचे सेल किया ऊपर से और नीचे से खरीदेंगे। जब ये 20 रुपीज़ रह जाएगा या ज़ीरो हो जाएगा थर्सडे में, ये ख़रीद लेंगे, राइट। इसीलिए ये इनको हम कॉल राइडर्स और पुट राइडर्स कहते हैं। अगर हम कॉल राइडर्स की बात करें तो कॉल राइडर्स सबसे ज़्यादा जो है 1.32 करोड़ के ही 25,000 की कॉल की तरफ बैठे हुए हैं। तो यानी कि इन्होंने भी काफ़ी अच्छा थीटा खाया, और ये लोग अभी भी ज़ीरो होने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब किधर की साइड से निकलते हैं, कॉल राइडर की तरफ से निकलते हैं कॉल्स, और या पुट राइडर्स की वजह से। मेन है कि आपका यहाँ पे कॉल राइडर्स अगर हम देखें तो टोटल कितने हैं, राइट। सबसे ज़्यादा डेटा कहाँ पर है, 1.09 करोड़ आपके 24,800 पे भी बैठे हुए हैं, राइट। तो ये वहाँ तक तो निकलने देंगे नहीं, और 24,500 पे 88.53 लाख बैठे हैं। तो ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, रिजेक्शन का काम कर रहा है, सॉरी। अगर ये 500 के ऊपर निकल जाएगा तो ये जितने भी 88, 27, 62 ये सब निकलना शुरू कर देंगे, राइट। ये निकलेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ से डेटा कम होके और इधर शिफ्ट होता हुआ दिखेगा पुट राइडर्स की तरफ।
अगर पुट राइडर्स में थोड़े थोड़े ऐड होते हैं, टोटल जो है पुट राइडर्स ज़्यादा नहीं है। uh, 24,100 पे 81 है, और 24,250 पे 23.86 लाख है, 24,200 पे 73 लाख है। इस तरीके से अगर हम देखें तो हाँ, बीच में ही है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, कॉल राइडर्स में और पुट राइडर्स में। तो वॉल्यूम ऑलमोस्ट इतना ही है जैसे कि आपको दिख रहा है लैक्स में। फिर वो आगे लॉट साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से और लोग ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे हैं, और इसकी एक्सपायरी है तो उस वजह से थोड़ा सा है, अदरवाइज़ ये भी वॉल्यूम नहीं दिखेगा आपको। ऐसे ही जैसे थाउजेंड्स बैठे हैं केवल, सेंसेक्स में कितने 72,000, 73,000 कह सकते हैं हम, ठीक है, वो भी 81,200 पे कॉल राइडर्स। और ऐसे ही पुट राइडर्स जो हैं वो 78,700 पे बैठे हुए हैं, जो कि 52 लाख है केवल। तो वॉल्यूम ही नहीं है, इस वजह से मार्केट अपना ज़्यादा स्पॉन्ड नहीं कर रहा है, राइट। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, ऑप्शन चेन में आपको दिख जाएगा। आप किसी भी ऐप पे जाके देख लीजिए, नहीं तो एनएससी की साइट पे जाके देख लीजिए, OI आपको वहाँ पे भी दिख जाएगा ऑप्शन चेन के साइड में, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। और एक बार आईटीसी का चार्ट और देख लेते हैं। आईटीसी, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी रिलेट होते हुए देखा है आईटीसी को निफ्टी के साथ। तो जब तक ये ऊपर ही है 460 के ऊपर, तब तक तो अच्छा है, 470 के ऊपर, ठीक है, 460 तक का लेवल है, 460 से 480 तक का। अगर ये नीचे वापस से आ जाता है तो फिर से 440 के आसपास, 445 के आसपास ये हमें मिल सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। और आज थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। थैंक यू।